हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है मिस्टर नेहल शाह। इन्होंने मेरी वन डे वर्कशॉप जिसका नाम है ग्रो योर प्रॉफिट्स वर्कशॉप करी थी। आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या फायदे हुए और उनको कैसी लगी वन डे वर्कशॉप। या इट इज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी कुछ डायमेंशंस पे बात हुई, चर्चा हुई और कुछ नई सी चीज भी जानने को मिली, जैसे पर्सनल असिस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो एसएमईज को जनरली एसएमईज में ये चीज होती नहीं है और लोग एसएमईज में बहुत सारे चीज में खुद ही उलझे रहते हैं, तो दूसरा नया काम करने को मतलब उनको सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में वो उलझे रहते हैं। तो दे आर नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन द न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू प्रोडक्ट सर्च और न्यू इंट्रोडक्शंस और न्यू इंट्रोडक्शन ऑन द मार्केट ऑल्सो। मार्केट एक्सपांशन के लिए भी वो नहीं सोच सकते हैं जो मार्केट में वहीं पे करते हैं। तो जो पर्सनल असिस्टेंट वाला जो जीनी वाला कंसेप्ट है वो एक अच्छा कंसेप्ट है कि जहाँ से मेजोरिटी काम आप जो रूटीनाइज वर्क है आप किसी और के थ्रू करवा सकते हैं, एंड यू कैन grow your business, expand your horizon, expand your territories, expansion with new products, new business line। तो ये सब भी आप कर सकते हो। और दूसरा चीज उन्होंने एक चीज भी बताई जो हालांकि ग्लिम्सी थी, मगर यह फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ध्यान देना चाहिए। मेजोरिटी एसएमईज में ये ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो ईयर एंड पे इन्वॉल्व होते हैं, पता चलता है कि हाँ ईयर एंड पे मेरा प्रॉफिट क्या है, मगर ये नहीं, आपको हर मंथ में ये प्लानिंग करना चाहिए कि ये मंथ में मेरा प्रॉफिट क्या है। एंड सेकंड ऑप्शन मेजोरिटी एसएमईज में ऐसा होता है कि भाई धंधा ही है मेरा, तो उसमें से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं तो जब चाहे मैं निकाल ही सकता हूँ ना। मगर दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक, क्योंकि मेजोरिटी टाइम पे अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट एक साथ उठाते हो तो दैट विल हैम्पर योर बिजनेस। दैट आई अंडरस्टैंड कि हाँ ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस पे लेटर ऑन स्टेज पे आता है, जहाँ पे आपको क्रैश क्रंच का इश्यूज रहता है। और वो टाइम ऐसा लगता है कि यार ये टाइम बहुत मतलब इट्स अ टफ टाइम टू मैनेज दैट कैश क्रंच। तो वो भी एक कंसेप्ट है कि भाई बिजनेस में से रोज मंथली एज अ सैलरी चीज विड्रॉ करिए और खुद के खर्चे वही सैलरी से पे करिए, नॉट फ्रॉम अ कंपनी साइड, कंपनी वेरी अकाउंट। नाइस, वेरी नाइस। So that is a very good concept. I that is like a take home कि ये तीन कंसेप्ट बहुत अच्छे थे। So at least I start implemented it, and I definitely see the result out of that. वेरी नाइस। तो आपने ये आपके टेक अवेज हैं जो आपने वन डे वर्कशॉप से लिए। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लाइक अधिकतर लोगों को लगता है व्हेन वी टॉक लाइक बिजनेस कोचिंग एंड ऑल, तो लोगों को लगता है कि मुझे मेरे धंधे के बारे में कोई और तीसरा बंदा क्या बताएगा। लाइक यू केम, आपने ट्रस्ट किया वन डे वर्कशॉप में एंड यू लर्न दिस ऑल दिस थिंग्स जो आप शेयर कर रहे हैं आपने सीखा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लाइक जो लोग कहते हैं इसके बारे में। से मेरे हिसाब से एक ऐसा चीज है कि जैसे हर एक के जीवन में एक कोच होता है। इवन तो बिजनेस में भी आप देखेंगे तो बिजनेस में भी काफी टाइम पे ऐसा होता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में आप जाते हो, बड़े बिजनेस डील के लिए जाते हो, तो यू ऑलवेज हैव योर कोच। वो कोच आपको ड्राइव करता है कि कहाँ से जाना है, किसको मिलना है, क्या काम करना है, किसको मिलोगे तो कैसे काम होगा, उसका नेचर क्या है, वो सब पहले बता देता है। ही इज नॉट ड्राइविंग टू द बिजनेस डील, वो क्रैक नहीं करवा सकता है। क्रैक तो आपको ही करनी पड़ेगी, मगर वो कोच है जो आपको डायरेक्शन दे सकता है। तो हर एक बिजनेस में या हर एक एसएमई को ऐसा एक अपने पास एक ऐसा एक कोच होना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक ऐसा कोच होना चाहिए जो उसको सही डायरेक्शन दिखा सके। अगर आप भटक जाते हो तो वो डायरेक्शन पे वापस ला सके, मतलब ऑन ट्रैक रास्ते ले से आए। थोड़े हट जाते हो तो वो रास्ते पे आपको वापस ला सके। ऐसा एक कोच होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल बुलजाई हिट किया है। एंड यस, एवरीबॉडी नीड्स अ कोच। खुद कर सकते होते तो कर चुके होते। पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज पे तो मेरा डंडा है, मेरे ऊपर किसका डंडा है, किसी का नहीं है। एंड देन अधिकतर टाइम मैं ही भटक रहा होता हूँ। ग्रेट, सो इट वाज प्लेजर हैविंग यू एंड विश यू गुड लक फॉर योर बिजनेस एंड टेक केयर। थैंक